हरिशंकर सर, एक चीज बताएं, जो बार बार एक चर्चा हो रही है, शुद्धता की बात तो खैर एक अलग हो गई, एक दो चीजें तो वैसे ही क्लियर हैं कि एक तरफ शुद्धता की बात, जो मंदिरों के प्रसाद है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य की, कि भाई अगर वो शुद्ध नहीं है तो स्वास्थ्य क्या मामला भी तो वहां जाकर के अटकेगा, उस स्वास्थ्य पर कहीं बात नहीं हो रही है। हिंदू सनातन बोर्ड की जो बात हो रही है, सनातन हिंदू बोर्ड बना दिया जाए, उनके अधीन मंदिर कर दिए जाएं, ये क्या है? क्या हिंदू सनातन बोर्ड बना देने से शुद्धता की गारंटी हो जाती है? क्या जो देसी घी जिसका जिक्र अभी सुनील सर कर रहे हैं, जो देसी घी सामान्य तौर पे शुद्ध नहीं है, वो केवल सनातन बोर्ड बना देने भर से शुद्ध हो जाएगा? देखिए राय साहब, ये सियासत है। ये इससे आप ऐसे ही समझिए, जो सनातन कौन सी संस्था बनाने की बात कर रहे हैं, मैं नाम भूल गया उसका, सनातन हिंदू बोर्ड। हाँ, सनातन हिंदू बोर्ड। तो मुझे इस तरह के नाम थोड़ा देर से याद होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपने यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्तियां की ना, पर्ची से, नागपुर की, उसी तरीके से ये एक सनातन हिंदू बोर्ड बनाकर पर्चियों से और उससे नियुक्तियां कर मंदिर पर कब्जे की बात है। दरअसल है क्या, अगर आप देखें तो जहां तक मिलावट का कारोबार है, तो मिलावट के कारोबारी हैं कौन, किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ये पूरे भारत। शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कहा किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो वो समझ गए हैं किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तो है क्या कि 330, 360 या 390 रुपए में जो देसी घी खरीदा जा रहा था, वो टेंडर से खरीदा जा रहा था। जब आप टेंडर की प्रक्रिया में जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर वही टेंडर लेते हैं जो सबसे कम दामों का होता है। अब उसकी शुद्धता और अशुद्धता को मापने के लिए उनके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं होगा। वैसे मैंने वो देखी है उनकी रसोई मंदिर की, बड़ी बहुत हाईटेक है। वहां पर जो भी प्रसाद बनता है और वहां की जो ट्रे है, ट्रे तक वहां पर किस तरह मशीन से धुलकर और साफ होकर और फिर वो स्टीम्ड होकर आती हैं। तो वो पूरा के पूरा जो प्रोसेस है वहां पर, वो बहुत हाईटेक है। वो ऐसा नहीं है, उसमें जो घी इकट्ठा होता है उसके बाकायदा बॉयलर बने हुए हैं, टैंक हैं बड़े बड़े, उनमें वो घी इकट्ठा होता है। तो जब इतनी हाईटेक व्यवस्था है मंदिर की, वहां ऐसा नहीं है कि मैनुअली लोग बना रहे हैं और मैनुअली उनका हाथ लग रहा है। वहां तो जो स्लाइज होकर ट्रे भी आ रही है जिसमें प्रसादम रखा जाता है, प्रसाद में गलती कर रहा हूं, वो भी ग्लव्स वाले हाथों से लोग पकड़ कर रखते हैं। तो बहुत हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, सारी चीजें हैं। तो क्या वहां पर ये लोग अपना घी और बेसन और जो सामग्री लगती है उसको टेस्ट करने की एक लेबोरेटरी नहीं बना सकते? इसके लिए किसी हैदराबाद और किसी गुजरात में भेजने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई सरकार चाहती है टेस्ट कराना, करा ले, लेकिन मंदिर जब इतना धनवान है, उसके पास इतना खजाना है, और ये भी नहीं है कि उस प्रसाद से होने वाली आय मंदिर के लिए उसका प्रतिशत बहुत कम होगा। आप देखेंगे वहां तो बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं और गुप्तदान कर कर चले आते हैं तमाम सारा सोना। मैंने चेन पहने रहते थे, शुक्ला जी अपने त्रिवेंद्रम होकर आए, उस दिन से चेन नहीं दिखाई दे रही है, तो मुझे डाउट है कि गुप्तदान में तो नहीं चली गई। अब गुप्तदान है तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ सर। तो वहाँ, हाँ, क्योंकि भाई वहां तो बड़े बड़े कई कई किलो सोना और कई कई किलो हीरे जवाहरात दान में जाते हैं, और बड़े बड़े धन पशु जाते हैं सर वहां पर, जो दुनिया भर के ऐसे कर्म करते हैं, लोगों को लूटने का, खसोटने का, ऐसे मतलब उनके मतलब जेबों पर डकैती डालने का, वो वहां अपने पाप मिटाने के लिए गुप्तदान कराते हैं।
ये बात बिल्कुल सही है। आप कहें कि भैया आप चाहे तो किसी लैब में मेरे सनातन होने के लिए टेस्ट करा सकते हैं, मैं सनातनी हूं। फिर भी अगर आप चाहें तो मतलब आप करा सकते हैं। मेरी बातों से लोगों को थोड़ा भ्रम होता है, वो कहते हैं मौलाना जोशी आ गए, तो बड़ी बड़ी खुशी होती है। लेकिन सर देखिए, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरी पत्नी जो है वो वैश्य हैं, अग्रवाल हैं, और वो कारोबारी परिवार है। तो मुझसे बेहतर तो मतलब, और मेरे तमाम सारे जो इन लॉज हैं वो सारे बड़े कारोबारी हैं। किसी की घी बनाने की फैक्ट्री है, किसी की दूध बनाने की फैक्ट्री है, दूध बनाने की फैक्ट्री कह रहा हूं मैं। तो बहुत सारे मतलब इसी तरीके के हैं। तो व्रत में जो कुटू का आटा फलाहार में खाया जाता है, उस कुटू के आटे में भी मिलावट है। चावल की किनकी मिलती है। और एक जगह है मेरठ में कोटला, उसमें मसाले पिसते हैं। मैं एक बार गया, बोले कि वो मिर्च वहां पर सस्ती मिलती है, तो मैं भी चला गया। मैंने मिर्च का भाव पूछा, तो मिर्च जो है वो साबुत मिर्च से सस्ती मिल रही थी। तो मैंने कहा एक काम करिए कि आप इस भाव में मुझे साबुत मिर्च दे दीजिए। तो बोले नहीं, साबुत नहीं मिलेगी, ये पिसी हुई मिलेगी। तो आप समझ लीजिए कि साबुत मिर्च का भाव ज्यादा है, कुटू के आटे का भाव कम है, और कुटू जो फल होता है उसका उसका भाव अधिक है, आटे का भाव सस्ता है। उसमें चावल की किनकी मिलाई जाती हैं और बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। और जो व्रत के बताशे बनते हैं, मैंने एक बार वीडियो उसकी तैयार की थी। वो बताशे कितनी शुद्धता के साथ बनते हैं, और बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो वो आप मतलब मंदिरों की बात छोड़िए, घर पे आप चढ़ा नहीं सकते हैं। अब देखिए, बात यह है कि प्रयागराजियों इलाहाबादियों की तो बात अलग है। वो जाते हैं तो अपना बड़ा उनके पास में हिसाब किताब है। वरना मेरे जैसा राक्षस नगरी में रहने वाला, रावण की ससुराल में ब्याया गया एक व्यक्ति अगर बाजार में जाता है तो वो मालूम है क्या कहता है? कहता भैया पूजा वाला घी देना जरा। इसका क्या मतलब है? भैया वो पूजा वाला घी दे देना। और घरवाली सिखा के भेजती है उससे ऐसे ही बोलना, पूजा वाला घी लेके आना। यानी कि मतलब जो सस्ता हो, मिलावटी हो, भाई वही तो सस्ता होगा जो मिलावटी होगा, तो वो लेकर आना। यानी भगवान को हम मतलब बेईमानी जो भगवान के साथ कर रहे हैं वो व्यक्ति खुद कर रहा है, अपने घर से शुरू कर रहा है। और ये अनेकानेक जगह ये प्रचलन में है, ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का लोग इससे वो है वंचित हैं। वरना आप हवन के लिए आम की लकड़ी लेने जाते हैं, वो भी घुनी हुई मिलती है, शुद्ध नहीं मिलती है। तो ये जो मिलावट का कारोबार है, इसको करने वाले लाला लोग किसके समर्थक हैं? सर ये कभी कर ही नहीं सकते हैं, ये कभी पाबंदियां लगा ही नहीं सकते हैं। किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी उसमें बाजार में छापे मार कर देख लें, देसी घी की लागत कितनी आती है। और बाजार में एक डेयरी पर अगर आप देसी घी लेने जाते हैं तो वो आपको 500-600 रुपए किलो में दे देता है, 700 रुपए किलो में दे देता है। और बहुत ज्यादा है तो वो आपको वही 350-400 रुपए किलो में भी दे देता है। मैं देसी घी के कारोबारी को जानता हूं जो पिछले 5 सालों में उसकी 3 मंजिला मकान बन गया है। तो ये सब देखिए, घी, दूध, दही, जितने हमारे पास पशु हैं उसके अनुपात में प्रोडक्शन ही नहीं है। भाई किसी जमाने में श्वेत क्रांति हुई थी, तो राय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शायद जो भारत में आंकड़े हैं दूध के उत्पादन के और दूध के कंजम्पशन के, वो आंकड़े आधिकारिक तौर पे जो आंकड़े हैं वो दूध के प्रोडक्शन का आंकड़ा जो है वो कम है और दूध के कंजम्पशन से। अब ये कौन सी गणित है और ये पूर्ति कहां से होती है?
तो ये वो तो बड़े दूध की वजह से पैमाने होती पे है। बड़े पैमाने पर दूध के पाउडर का आयात होता है। डेनमार्क जैसे देश से, फिनलैंड से, जहां पे बड़े पैमाने पर नीदरलैंड से दूध का जो पाउडर है वो उसका निर्यात होता है। बावजूद सर इसके बिल्कुल बावजूद इसके बिल्कुल इसमें अंतर है। जो बात कही है जोशी जी ने कि सवाल यह है कि 5 संभव नहीं है 500, 600, 700, 800, 900, 1000 रुपए में शुद्ध घी मिलना मुश्किल है। आप घी बना के देख लीजिए अपने घर में, 320 और 500 के बाद ही छोड़ दीजिए आप। 1000 रुपए में भी अगर घी शुद्ध मिल जाए और आप बना लें, तो जो बात इन्होंने बहुत सही उदाहरण दिया जोशी जी ने कि जिस कीमत पर खड़ी खड़ी लाल मिर्च मौजूद नहीं है, उससे कम कीमत में पिसी किसे मिल जाएगी भाई। जबकि आप उस खड़ी मिर्च को आप पीसेंगे, पैकिंग करेंगे, उसका एक प्रोसेस है, उसका लेबर कास्ट अलग है, लेकिन बावजूद उसको सस्ती दे रहे हैं क्योंकि आप उससे मिलावट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप जहां पे देसी घी आपके हरि जी के पड़ोस में बुलंदशहर में हमारे एक मित्र हैं, वो जो डेयरी का काम करते हैं, वो मेरे परिचित हैं, पुराने बहुत जमाने के मेरे मित्र हैं। वो 1700 रुपए से कम पर मुझे घी नहीं देते। 1700 रुपए किलो। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं आपको रियायत दे रहा हूं। ये आसान अलग से। सही बात है। अब ये हालत है क्या कि शुद्ध घी से कम, इससे कम कीमत पे मिल नहीं सकती है। और उसके बाद भी यह है कि आप बाजार की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ये भी है कि आप बाजार की डिमांड नहीं पूरी कर सकते। अब उसमें वो भी ये कहकर देता होगा, वो भी ये कहकर देता होगा कि ये गाय का नहीं है, गाय के दूध का शुद्ध घी नहीं है। और देसी गाय के दूध का शुद्ध घी तो आपको 2500-3000 रुपए किलो से कम मिल नहीं सकता, पड़ता नहीं आ सकता। इक्का दुक्का संस्थाएं जो ये काम करती हैं। तो आप जब वो भैया, या तो वो एक बाबा है जो सलवार पहनकर भागा था, वो देसी गाय मालूम नहीं कहां से उसके पास कितनी है, उसका शुद्ध घी बेचता है, और जिसका लैब फेल हो जाता है। तो बस क्या है कि सर भाई देखिए, राम के नाम पर तो हर किसी की राम नाम की लूट है। और राम के आगे बस क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से एक शब्द लगाना पड़ता है, वो है मेरे नाम का प्रथम अक्षर। तो बस आप फिर उसके बाद में जो देव होते हैं, तो आप समझ लीजिए कुछ भी बेचिए, हर चीज शुद्ध होती है। ये जो बात मंदिर से चली है, वास्तव में 2 महीने तक ये रिपोर्ट उनकी टेबल पर पड़ी क्या करती रही, वो क्या सोचते रहे, क्या उन्हें खास तौर से इस समय निकाला गया है, कोई उसका और प्रयोजन है क्या? ये तमाम सारे मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उन पर कब्जा करने की नीयत है। देखिए, जो लोग मूलतः चोरी की प्रवृत्ति रखते हैं, वो लोग वो भगवान को और किसी को नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं जो जिनकी प्रवृत्ति है चोरी की? वो तो कहते हैं भगवान तो सबका है, भगवान का क्या है, 4 पाप करते हैं, गंगा जी में नहाए आते हैं जाके, हो गया काम। जी जी जी।